हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शाखा स्टडी में। दोस्तों, आज की वीडियो है सीसीएस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए। जैसा कि आपका 27 तारीख यानी कल एग्ज़ाम हो चुका है एंट्रेंस वाला, तो आज उसका यहाँ पर हम विश्लेषण करेंगे, एनालिसिस करेंगे कि एग्ज़ाम आपका कैसा था और उसमें क्या क्या चीज़ें आपकी ज़्यादा पूछी गई थी और क्या चीज़ें यहाँ पर कम पूछी गई थी। तो इसके लिए हमने टेलीग्राम और यूट्यूब पर पूछा था बच्चों से कि आपका पेपर कैसा रहा, तो इसी को लेकर बात करेंगे इस वीडियो में। अभी आंसर की पर बात नहीं करेंगे, आंसर की पर काम चल रहा है और बहुत जल्द आंसर की आपके सामने होगी। देखिए, आंसर की के बारे में मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि हम कोई न्यूज़ चैनल नहीं है कि हमें टीआरपी चाहिए कि सबसे पहले, सबसे तेज़, सबसे आगे, सबसे पीछे। ये सब क्या है, थोड़ा पेशेंस रखिए। कोशिश ये है कि सभी प्रश्नों के उत्तर आपको सही सही दिए जाएँ, जल्दबाजी में कुछ गड़बड़ी ना हो जाए, इसलिए थोड़ा सा पेशेंस आप भी रखिए। बहुत जल्दी आंसर की आपके सामने आ जाएगी। इसमें हम यहाँ पर विश्लेषण करने वाले हैं आपका पेपर कैसा रहा। अलग अलग बच्चों के कमेंट्स आए हैं कि उनको पेपर कैसा लगा और कैसा उनका एक्सपीरियंस रहा है। तो ये पेपर आपके सामने है। इसमें जहाँ तक मेरे पास भी पेपर आ चुका है, ये टेलीग्राम पर ही किसी राना ने भेजा था। राना नाम से एक यूज़र हैं, आपके यहाँ पर देख सकते हैं। ये रहे, नाम तो इनका पता नहीं क्या है पूरा। इन्होंने यहाँ पर ये पेपर हमको भेज दिया था, ये रहा। इसमें हमने स्टूडेंट से पूछा था कि पेपर आपका कैसा रहा। तो यहाँ पर देखिए, कुछ बच्चों ने बताया कि उनका एग्ज़ाम में एंट्री फिल करते टाइम गलती हो गई थी। तो भाई ऐसी गलती ना किया करें। आपको इतने छोटे बच्चे आप नहीं हैं कि आप अब भी गलती करें। देखिए, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जो आप देख रहे हैं। ये ग्रुप है एक्चुअल में शाखा स्टडी एमएड के नाम से यहाँ पर आपको ग्रुप दिख रहा है, और जो नीचे है ये ओनली शाखा स्टडी के नाम से ये आपका चैनल है। चैनल का मतलब ये है कि इसमें आप मैसेज नहीं कर पाएंगे और हम जो इन्फॉर्मेशन देंगे बस वही आप तक पहुंचेगी। लेकिन जो ये आपका ग्रुप है शाखा स्टडी एमएड के नाम से, इसमें आप अपने क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, अपने जो साथी हैं उनसे कोई भी चीज़ यहाँ पर डिस्कस भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर पूछा था कि आपका एग्ज़ाम कैसा रहा। तो यहाँ पर बच्चों ने बताया है, देखिए आप देख सकते हैं। स्नेहा जैन कह रही हैं कि मेरा टाइम कम रह गया था पर लास्ट में मैंने सभी कर दिए थे। तो भाई करने तो सभी थे, देखिए पूरे 250, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। तो आपका कहाँ पर था? अच्छा ठीक है, ये बच्चे यहाँ पर जुड़े हुए हैं, ज़्यादा तो नहीं है। अभी आरजी कॉलेज में था कुछ बच्चों का, और आरजी कॉलेज के ही एक स्टूडेंट ने मुझे फ़ोटो भी भेजे हैं जो मैंने आपको यूट्यूब की कम्युनिटी पोस्ट में भी लगा रखे हैं। ये देखिए, यहाँ पर बच्चे बता रहे हैं कि हार्ड था ये वाला पोर्शन। अच्छा, जो आपका सब्जेक्ट कॉम्पिटेंस है उसको हार्ड बता रहे हैं। हर्षिता चौधरी कह रही हैं मॉडरेट कह सकते हैं, ना हार्ड ना इजी। स्नेहा जैन सर सोल्यूशन प्रोवाइड करा देना। हाँ ठीक है, प्रोवाइड कराएंगे, उस पर काम चल रहा है स्नेहा जी। और एलयूएमएड की आंसर की, हाँ भाई वो पहले ही आ चुकी है आपकी। यहाँ पर देखिए, एक बच्चे ने लिंक भी भेज दिया है। तो टेलीग्राम ग्रुप पर आप अपने दोस्तों की यहाँ पर हेल्प करते रहते हैं। ये देखिए, हर्ष राय कह रहे हैं कि मीडियम था। ठीक है, आरजी कॉलेज में इनका था। उसके अलावा मेरा भी यहीं पर था, अभी आकर चेक किया है, हिंदी में 39 सही है। विशाल कुमार कह रही हैं, चलिए अच्छा है 39 स्कोर तो आपका। पेडागोजी हार्ड थी, सुबह चेक करेंगे उसे। अच्छा हाँ, पेडागोजी थोड़ी सी, उसमें क्या है कि कोटेशन और जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है वो काफ़ी ज़्यादा पूछे गए थे। पेपर मेरे पास आ चुका है और बस अभी उसी पर काम यहाँ चल रहा है। रीजनिंग और पेडागोजी रह गई है सर, अच्छा चेक करने के लिए रह गई है इनकी। विशाल भाई कहाँ से हैं? ठीक है, वो तो देख लेंगे बाद में। हम यहाँ पर कहें सोल्यूशन करा दो सर, कराएंगे भाई, सोल्यूशन पर काम चल रहा है। कितना स्कोर हुआ जी आपका हिंदी में? तो ऊपर हमने देखिए एक पोल भी कराया था इसी से रिलेटेड कि भाई आपका एग्ज़ाम कैसा रहा, इजी रहा, हार्ड रहा, मॉडरेट, यहाँ पर बहुत ज़्यादा हार्ड रहा। तो यहाँ पर 56% बच्चों ने बताया कि पेपर आपका मॉडरेट ही रहा है। इजी 15%, हार्ड 23%, 6% बहुत हार्ड वाले हैं और मॉडरेट वाले आपके 56% हैं। यानी कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 56% यानी कि पेपर का जो लेवल है वो ईजी तो नहीं था, मॉडरेट टू हार्ड ही हम यहाँ पर कह सकते हैं। अब देखते हैं हमने जो यूट्यूब चैनल पर क्वेश्चन पूछा था उसमें किन बच्चों ने क्या बताया है। तो चलिए यूट्यूब चैनल की कम्युनिटी पोस्ट पर चलते हैं। यहाँ पर हम आ गए हैं अपने चैनल पर, और चैनल की कम्युनिटी पोस्ट में जो हमने ये सवाल पूछा था, ये देखिए आरजी कॉलेज का ही हमने यहाँ पर फ़ोटो लगाया हुआ है जो एक स्टूडेंट ने भेजा था। दूसरा फ़ोटो भी आपके सामने ये है। ठीक है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं यदि आप कुछ डिस्कस करना चाहते हैं। यहाँ पर देखिए, PVI चौधरी, इनका कहना है कि थैंक यू सर, योर वीडियो आर हेल्पफुल फॉर एग्ज़ाम। थैंक यू PVI चौधरी जी, जो भी हैं आप। हीना खान कह रही हैं, हीना खान कह रही हैं सब्जेक्ट कॉम्पिटेंस में कुछ क्वेश्चन एज इट इज़ थे जो आप
आपने करा रखे थे। थैंक यू सो मच फॉर वंडरफुल गाइडलाइन। आई एम हैप्पी टू फाइंड योर चैनल। थैंक यू हिना खान जी। हमारी कोशिश यही रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके सामने ऐसे क्वेश्चन कराए जाएं जिससे कि आपको पेपर में जाकर नया ना लगे। लेकिन सारे क्वेश्चन नहीं आ सकते हैं, ऐसा हो नहीं सकता है कि सारा क्वेश्चन पेपर आपको यहीं से मिल जाए, क्योंकि एग्जामिनर का काम होता है आपका इंटेलेक्चुअल लेवल को चेक करना। इसलिए कभी भी पूरा पेपर आपको कहीं से भी नहीं मिल सकता है। यदि आप बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते हैं तब जाकर आपको, और फिर भी जो आपका पेडागोजी या इस तरह के पेपर होते हैं उनमें तो आपको कभी भी 100% पेपर ऐसा नहीं मिलेगा कि आपने जो पढ़ रखा हो। उसमें आपको अपने माइंड से भी वहाँ पर पेपर एग्ज़ाम देना होता है, पेपर सॉल्व करने होते हैं। प्रगति पवार कह रही हैं बहुत हार्ड था। फौजिया खान कह रही हैं सर कोटेशन बहुत ज़्यादा थी और टफ था काफ़ी। ठीक है। पंडित गर्ल सर बीएड का था, इनका बीएड का था। चलिए सर इट वाज टफ। क्रिएटिव आर्ट भी कह रही हैं सर इट वाज टफ। पेडागोजी हार्ड थी। ये कौन है? रवि शर्मा कह रहे हैं पेडागोजी हार्ड थी। यहाँ पेडागोजी हार्ड इसीलिए लगी क्योंकि इसमें कोटेशन और बुक्स के नाम भी बहुत ज़्यादा पूछे गए थे। साक्षी सिंह कह रही हैं इट वाज हार्ड, लॉट ऑफ स्टेटमेंट क्वेश्चंस, मोस्ट ऑफ देम वाज आउट ऑफ माइंड। अच्छा जी, हाँ देखिए अब इतने सारे कोटेशन हैं, इतने सारे स्टेटमेंट्स हैं, तो इतने सारे याद रखना संभव नहीं है। लगभग हर मनोवैज्ञानिक ने, हर फिलोसफर ने सब चीज़ों को लेकर कोटेशन दे रखे हैं, तो किस किस का याद रखेंगे? तो ये तो हार्ड देखिए इसीलिए लगा है आपको ये पेपर। हिमांशी पारचा कह रही हैं काफ़ी अच्छा था, मॉडरेट था एग्ज़ाम। चलिए ठीक है, आपको अच्छा लगा तो बहुत अच्छी बात है। सचिन कौशिक कह रहे हैं हार्ड था बट आपकी वीडियो से बहुत हेल्प मिली। देखिए हमारी कोशिश थी कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चन कराए जाएँ, और हमने लगभग 1100 क्वेश्चन आपको यहाँ पर कराए थे। और इसके अलावा मैंने आपको एक स्टेटमेंट वाली पूरी वीडियो यहाँ पर बना रखी है, और मैंने कहा था कि एग्ज़ाम से पहले उन 2 वीडियोज़ को जब देख लेना। एक स्टेटमेंट वाली है और एक वीडियो है आपकी फेमस बुक्स जो पूछी जाती हैं उनको लेकर। तो वो मैंने जब लखनऊ यूनिवर्सिटी और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम हुआ था तब उन बच्चों से भी कहा था कि इन वीडियोज़ को आप ज़रूर देख कर जाना, क्योंकि कोटेशन और जो आपकी बुक्स के नाम है वो पूछ लिए जाते हैं। अनुषी चौधरी कहती हैं सर आज के CCSU के एमएड एंट्रेंस के एनालिसिस कराएंगे? बिल्कुल कराएंगे। थैंक यू, पेपर हार्ड था, आपसे बहुत सपोर्ट मिला। बबीता अवनी कह रही हैं थैंक यू बबीता जी, आपका सपोर्ट करने के लिए हम यहाँ पर हैं, जितना हो सकेगा हम करेंगे। रवि शर्मा कह रहे हैं रवि शर्मा हार्ड था। मैथ रीजनिंग ट्रिक ये कौन है? मेरा काफ़ी अच्छा रहा, पेडागोजी टफ थी, NS कॉलेज में था। अच्छा ठीक है, अच्छा रहा तो बहुत अच्छी बात है। मैंने ग्रेजुएशन भी यहीं से किया है। होम क्रिएशन कहाँ से? मैंने भी RG कॉलेज। अच्छा RG कॉलेज से, ठीक है। हिना खान कह रही हैं आपकी बनाई हुई अंडरस्टैंडिंग काफ़ी काम में आई। थैंक यू हिना जी, इसी तरह पढ़ते रहिए और एग्ज़ाम देते रहिए। मेरा एग्ज़ाम था इस कॉलेज में सर, रहा बाकी आंसर की में देखते हैं। अच्छा मोना सैनी कह रही हैं। अच्छा RG कॉलेज का मैंने फ़ोटो डाल रखा है, इसलिए आप सभी लोग इसकी बात कर रहे हैं। मेरा सेंटर भी यहीं था, ये कोई यूज़र है, ठीक है। हिना खान कह रही हैं मॉडरेट था। मैथ रीजनिंग ट्रिक भी मॉडरेट बता रहे हैं 3, क्योंकि मैंने 1 नंबर पर इजी, दूसरे पर हार्ड और तीसरे पर इजी यहाँ पर लिखा हुआ है, तो 3 नंबर वाले भी आपका यहाँ बता रहे हैं। स्वाति देढ़ा कह रही है हार्ड था। तेजसपाल भी कह रहे हैं हार्ड था। तो यहाँ पर देखिए आप सभी लोगों ने के कमेंट हमने देख लिए हैं टेलीग्राम चैनल ग्रुप पर भी और यहाँ पर भी, तो इससे हम यहाँ पर अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर एक स्केल बनाता हूँ इजी, मॉडरेट और हार्ड का, तो आपका पेपर जो है वो इजी, मॉडरेट और हार्ड का अगर हम एक लेवल बनाते हैं तो आपका पेपर कहीं ना कहीं यहाँ बीच में आ रहा है। हार्ड में ही आएगा, मॉडरेट से थोड़ा ऊपर, या मॉडरेट भी कह सकते हैं। इजी नहीं था ज़्यादातर बच्चों का, अगर यहाँ पर एनालिसिस देखा जाए, कमेंट देखे जाएँ तो। ठीक है, बहुत जल्दी आपके सामने इसकी क्या है ये देखिए, मैंने यहाँ पर आपको दिया था इजी, हार्ड या मॉडरेट, तो इसलिए ज़्यादातर बच्चों ने 3 बताया है, तो फिर भी हम यहाँ पर 3 से और मतलब मॉडरेट टू हार्ड की तरफ ही इसको लेकर जा सकते हैं। इजी नहीं कह सकते हैं, पेपर मैंने भी देख लिया है, पेपर आपका इजी नहीं था। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में और इसके यहाँ पर आंसर की देखेंगे सभी प्रश्नों की। ठीक तो ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, वेट करिए, बहुत जल्दी आंसर की आपके सामने आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।